जो दर्शकों को हम जानकारी दे रही है अलार्मिंग है। सच में ये टकाटक क्या जानलेवा है। बच्चों किशोरों की सेहत बिगाड़ रहा है, बच्चों में गंभीर बीमारियां पैदा कर रहा है ये टकाटक। इसकी हर बाइट के साथ शरीर में जरूरत से ज्यादा नमक, मसाला और केमिकल जा रहे हैं। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त निर्देशों के बाद हल्दीराम ने टकाटक के पैकेट में इंग्रेडिएंट्स को बोल्ड में तो लिखा, सामग्रियों के बारे में भी बताया, लेकिन बड़े ही सफाई से पूरा सच आपके साथ छुपा लिया। वो पूरा सच छुपा लिया गया जिससे लगातार सेवन ने कई गंभीर बीमारियां हो रही है। कंपनी छोटे बच्चों की सेहत से जानबूझकर खिलवाड़ करी दर्शकों, उन्हें खतरनाक केमिकल की लत लगा रही है सिर्फ ज्यादा कमाई के चक्कर में। और यही वजह है कि आपको सचेत रहना है कि आप जो टकाटक खा रहे हैं उसमें क्या है। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट क्या कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। टकाटक जैसे प्रोसेस्ड स्नैक्स इसलिए नुकसानदेह होते हैं क्योंकि ये हाईली अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स है। क्या होता है, वो चिप्स का पैकेट या कुरकुरे या टकाटक का पैकेट जिसको हम एक बार खाएं तो दूसरा पीस खाना जरूरी हो जाता है। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स 3 कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। पहला है रिफाइंड फ्लावर्स जैसे मैदा या स्टार्च, रिफाइंड ऑयल्स स्पेशली पाम ऑयल या पामोलिन, और सॉल्ट, इसमें कुछ शुगर कंटेंट भी होता है। जब ये तीनों कंबाइन कर जाते हैं विद शुगर, ये आपके रिवॉर्ड पाथवे को ट्रिगर कर जाते हैं। दैट मीन्स कि ये डोपामिन रिलीज करते हैं जो कि एक गुड एंड प्लेजर फीलिंग प्रोवाइड करता है। और यही वजह है कि वो प्लेजर फीलिंग को बार बार महसूस करने के लिए वी यूज टू ईट वन एंड अनदर चिप्स पैकेट, और पूरा पैकेट हम फिनिश कर देते हैं। और यही ट्रिगर हमेशा आपके दिमाग में बना रहता है, जिससे कि जब भी आपको इस पैकेट के बारे में या स्नैक्स के बारे में सोचें तो यू विल स्टार्ट सलाइवेटिंग। इसे हम हाईली पैलेटेबल फूड भी कहते हैं। लेकिन हम इन सारे स्नैक्स को क्यों ना खाएं जब वो प्लेजर प्रोवाइड कर रहे हैं? क्यों इतने गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए हैं, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मना करते हैं ये प्रोसेस्ड फूड्स को खाने के लिए? बिकॉज इसमें बहुत सारे हिडन हेल्थ रिस्क हो सकते हैं जो कि तुरंत आपको नहीं दिख सकते। पहला रिस्क है हाई ग्लाइसेमिक लोड। अगर आप इसको लेते हैं तो आपके ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं, और अगर आपने इसको बार बार लिया तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है और आगे चल के डायबिटीज भी हो सकता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स आपके इन्फ्लेमेशन का भी कारण हो सकते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों का कारण है, जैसे ओबेसिटी है, हार्ट डिजीजेज हैं, डायबिटीज है, पीसीओएस है। फाइबर्स इसमें बिल्कुल नहीं होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान कर सकते हैं। साथ में कुछ एडिटिव्स होते हैं जो कि गट बैक्टीरिया को अगेन इम्बैलेंस कर सकते हैं। अगर इसको आपने ज्यादा लिया तो आपका पाचन क्रिया नुकसान करेगा और साथ में आपकी इम्यूनिटी भी वीक होगी। सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। डब्ल्यूएचओ कहती है 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट दिन भर में लेना, दैट मीन्स 2 ग्राम्स ऑफ सोडियम। लेकिन छोटे से पैकेट आपका अगर आपने देखा तो उसमें सिर्फ छोटे से पैकेट में 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम होता है। अगर आपने इसको ज्यादा लिया तो आपके ब्लड प्रेशर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, वाटर रिटेंशन होने लगेगा और किडनीज पे भी एक्स्ट्रा लोड आने लगेगा। इसमें बहुत सारे फूड एडिटिव्स होते हैं जैसे INS 621 MSG, देन INS 330 फॉर सिट्रिक एसिड, देन अलग से इन्हांसर्स एड ऑन होते हैं, और ये जब एक साथ सारी मात्रा में लेते हैं तो आपके सेहत के लिए नुकसानदेह। सिंथेटिक सिट्रिक एसिड होता है जो कि आपके जॉइंट पेन्स, बोन हेल्थ, आपके टीथ के इनेमल को जो है वो ब्रश अप कर सकता है, स्ट्राइटिस, एसिडिटी भी कर सकता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट INS 621, ये सेफ लिमिट में लिया तब तो सही है, लेकिन कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कुछ लोगों को हेडेक हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकता है, और इसको हम चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें पामोलिन ऑयल होता है जो कि पाम ऑयल का लिक्विड फॉर्म है। ये सैचुरेटेड फैट है, तो ये आपके LDL कोलेस्ट्रॉल, दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, HDL को कम करता है, एंड इसकी वजह से कार्डियक इश्यूज भी हो सकते हैं। जंक फूड्स होते हैं वो बच्चों की माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पैदा करते हैं। जिंक, सेलेनियम, ये अगेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो कि कम हो जाता है जब आप जंक फूड्स या इस तरह के स्नैक्स को इंटेक कराते हैं बच्चों में। डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगती हैं, इरिटेट होने लगते हैं बच्चे, ध्यान नहीं लग पाता है, फोकस नहीं कर पाते हैं, इम्यूनिटी इसके साथ साथ कम होने लगती है। इतनी मात्रा में लिया जाए तो मैं तो कहूंगी बिल्कुल नहीं लीजिए, लेकिन अगर लेना है तो 80-20 का रेशियो बनाइए। 80 नेचुरल फूड एंड 20 इस तरीके के हल्के फुल्के स्नैक्स।
वो भी ओकेजनली। बच्चों को कहें कि एक पैकेट, छोटा सा पैकेट हफ्ते में एक बार लें, और बड़े भी ऐसे 1 या 2 ले सकते हैं हफ्ते में। कोशिश करें कि वो ना ही लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर क्रंची और टेस्ट भी चाहिए तो आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, भुना चना ले सकते हैं, मेड पॉपकॉर्न्स, रोस्टेड सोया नट्स ले सकते हैं। इन सब को रोस्ट करें और थोड़ा बहुत मसाले डाल करके वही टेस्ट डेवलप करने की कोशिश करें। मेक इट अ हेल्दी वर्जन ऑफ योर जंक फूड। अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की परेशानी है, ओबेसिटी है, फैटी लिवर है, तो स्ट्रिक्टली नो टू दीज जंक फूड्स। इस तरह के अल्ट्रा प्रोसेस स्नैक्स टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन अगर आपने इसको रोज लिया तो नुकसानदेह हो सकते हैं। समस्या है फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी एंड लाइफस्टाइल। फ्रीक्वेंसी कम रखें, क्वांटिटी कम रखें और लाइफस्टाइल को एक्टिव बना के रखें। हमसे जुड़े रहिए जिससे कि हम आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन बेस्ड, साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दे सकें।